हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रूप है और मैं वापस आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। तो आई होप कि अभी तक आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आप सीख चुके हैं पाइथन का बेसिक शेल और उसमें किस तरह आप फाइल्स खोल सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, उन्हें रन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, जिससे आसान हो जाता है हमारे लिए कोड लिखना, क्योंकि हमें रिपीटेडली वही टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता। तो हम शुरू करते हैं इस चीज़ से कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल बेसिकली सिर्फ एक नाम है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट आपका नंबर भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट इसके अलावा भी चीज़ें हो सकता है, जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है। उनकी डिटेल में भी हम जाएंगे बाद में। आज हम मोस्टली इंटिजर्स और स्ट्रिंग्स के बारे में या नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। मैं नंबर्स इसलिए कह रही हूँ कि नंबर्स में आगे फिर होल नंबर्स भी आते हैं और डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, जिन्हें हम इंटिजर और फ्लोट कहते हैं। तो हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो वेरिएबल सिंपली अगर हम कहें, नाम है जो हम देते हैं किसी भी ऐसे नंबर को या किसी भी ऐसे वर्ड या सेंटेंस को जो हमें फिर बार बार वो पूरी चीज़ ना लिखनी पड़े। हम सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और हम उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसी तरह अपना पाइथन शेल खोलते हैं। इस वक्त मैं शेल में ही डायरेक्टली काम कर रही हूँ, मैं अलग से फ़ाइल नहीं बना रही हूँ, जस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू। तो हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल a इक्वल्स 5, एंटर प्रेस कर दें। इस पे इसने ये जो लेटर ए है इसको नंबर 5 असाइन कर दिया, इसकी वैल्यू जो है वो नंबर 5 असाइन कर दिया। इससे हम लेटर बी को दे देते हैं 10, एंटर। अब उसने लेटर बी को 10 की वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो इस वक्त आपका जो वेरिएबल है वो है ए और बी, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो नंबर्स हैं, नंबर 5 और नंबर 10, ठीक है। सी भी ले लेते हैं और उसको हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से 2.5। तब हमने डेसिमल वैल्यू उसको दे दी है। अब हम इनके ऊपर जो भी ऑपरेशन रन करना चाहेंगे उसके लिए हमें वो नंबर्स बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। हम ये वेरिएबल के नाम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। लेट्स से हम करते हैं प्रिंट और उसके अंदर हम लिखते हैं कि भाई आप हमें ए प्लस बी का आंसर बताओ, ठीक है। प्रेस एंटर, तो वो आपको a प्लस बी विच इज़ 5 + 10 कैलकुलेट करके उसका आंसर प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप कर सकते हैं प्रिंट और इसके अंदर हमें a मल्टीप्लाइड बाय b का आंसर बताओ। तो उसने 5 × 10 का आपको आंसर दे दिया। तो इस तरह आपको वो नंबर्स नहीं लिखने पड़ते बार बार। ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल नंबर्स हैं तो इससे शायद लिखने में भी उतनी मुश्किल नहीं होगी, पर जब आप लंबा कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें हमेशा बेहतर होता है कि आपके पास वेरिएबल्स हों इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जो है ना वो इंस्टेड कि आप डायरेक्टली वैल्यूज़ यूज़ करें। इसी तरह हम लेट्स से हम अब नंबर सी के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो या हम तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहते हैं, तो हम कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें से एक जो है वो डेसिमल था तो उसने हमें आंसर भी डेसिमल में ही दिया है। अब अगर आप नोटिस करें, जब हमने नंबर को ये नाम दिया है तो हमें इसके साथ कुछ लिखना नहीं पड़ा, हमने उसे ये बताना नहीं पड़ा कि ये हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू नंबर है या उसकी वैल्यू कुछ और है या डेसिमल है। हमने उसे डायरेक्टली बस a = 5 लिख दिया। ये भी अगेन पाइथन के एक तरीका है कोडिंग को इजी करने का। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि बाकी लैंग्वेजेस में अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम उसे किस तरह से करते हैं और हमें उसे उसके पहले या उसके बाद क्या लिखना पड़ता है उसे डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है।
इसी तरह अगर हमने कोई वर्ड या कोई सेंटेंस जो है वो भी करना है तो वो भी इज़ वेरी सिंपल, वो भी इसी तरह हो जाता है बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं my अंडरस्कोर नेम इक्वल्स, और उसके अंदर आपने जो भी नाम लिखना है, तो मैं इसमें पूरा नाम लिख देती हूँ स्पेस के साथ, ठीक है। यू प्रेस एंटर, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से मैं लिखती हूँ चैनल नेम इक्वल्स ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसको ही प्रिंट करना चाहती हूँ टू द स्क्रीन एक सेंटेंस की फॉर्म में, तो हम इसको कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, प्रिंट, और मैं लिखूंगी पहले माय नेम इज, और फिर कॉमा डाल के मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगी जिसमें मैंने अपना नाम सेव किया है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि इसकी क्या आउटपुट आती है। तो उसने लिख दिया माय नेम इज रूप उमर। अब अगर हम इससे मजीद लंबा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम उसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम एक ही उसमें ज़्यादा चीज़ें कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो वो हम ऐसे करेंगे, प्रिंट माय नेम इज वेरिएबल, और फिर उसके आगे फिर कॉमा डाल के एंड आई वेलकम यू टू चैनल का नाम, ठीक है। तो सिंस मैंने उसे सेव किया है इन द वेरिएबल चैनल नेम, तो आई एम गोइंग टू राइट this and press enter. So hopefully it should give us a whole sentence. तो उसने लिख दिया my name is रूपमा and I welcome you to Roop's Brain Dojo. इस तरह आप कंबाइन कर सकते हैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में अपना टेक्स्ट भी और अपने वेरिएबल्स भी। सिमिलरली जो हमने ऊपर वेरिएबल्स ए बी सी डिक्लेयर किए थे, हम उसको भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो जो मैंने वेरिएबल को नाम दिया है यहाँ, उसमें मैंने अंडरस्कोर यूज किया है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि वो ज्यादा विजिबल हो। मैं इसको सिंपली माय नेम भी कर सकती थी, लेकिन जब आप बार बार उस कोड को पढ़ते हैं तो ये पढ़ना आपके लिए भी, और अगर कोई और भी आपके कोड को पढ़ रहा है तो मुश्किल होगा। और अगर खास तौर पे आपने लंबे नाम दिए हैं अपने वेरिएबल्स को, तो कुछ रूल्स हैं पाइथन में वेरिएबल नेमिंग के, कि आप किस तरह के नाम रख सकते हैं वेरिएबल्स के, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ और उन पे हम डिस्कशन करते हैं। तो कुछ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है कि नाम का आगाज़ या नाम का स्टार्ट जो है वो किसी लेटर से या अंडरस्कोर से होना चाहिए। मतलब ए से जी तक कोई भी लेटर या अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं नाम के शुरू में। नाम के शुरू में नंबर नहीं हो सकता है, नाम के दरमियान में नंबर हो सकता है, और ए टू ज़ी कोई भी लेटर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। इसके अलावा नाम जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब वो केस के लिहाज से हसास है। जैसे यहाँ पे जो 3 डिफरेंट तरीके से एज लिखा हुआ है, ये तीनों मुख्तलिफ नाम हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आप नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुख्तसर हो, मतलब छोटा हो, लेकिन वज़ाहती भी हो, कि उसे देख के, उसे पढ़ के आपको ये समझ आ जाए कि आपने उसके अंदर क्या सेव किया है।
नाम जो है वो कोशिश करें कि तमाम छोटे ही हरूफ से लिखे जाएं, और अगर आपके नाम में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं या अल्फाज हैं, जैसे मैंने भी यूज़ किए थे, तो कोशिश करें कि उन्हें अंडरस्कोर से अलहदा कर लें, ताकि वो पढ़ने में आसान हो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसकी मिसाल इसके अंदर भी सबसे नीचे दी है, माई वेरी लॉन्ग वेरिएबल नेम, जिसमें हर वर्ड के दरमियान अंडरस्कोर डाला है उन्होंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख़याल रखने की ज़रूरत है, जो हमें हेल्प कर सकती हैं सही तरह के वेरिएबल नेम्स असाइन करने में। जी, अगर आप नोटिस करें, मैंने अब एक नई विंडो खोल ली है, और इसमें अब अगर हम अपने वही वेरिएबल्स लिखते हैं जो हमने पहले लिखे थे ए, और हम इसकी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें एरर देगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड। ये इसलिए क्योंकि हम डायरेक्टली अपनी विंडो में काम कर रहे थे, और जब हम अपनी विंडो बंद कर देते हैं तो वो मेमोरी क्लियर कर देता है। वो जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। तो अगर आप जो है सिर्फ फॉर लर्निंग सेक ये कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी सिखाने के लिए कर रही हूँ, तो आप शेल में ही काम करेंगे जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। और अगर आप ये एक्चुअल कोडिंग कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली अपनी फ़ाइल के अंदर ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर ही इन्हें सेव करेंगे, ताकि ये आपकी मेमोरी में रहे एवरी टाइम जब आप फाइल रन करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम दोबारा से कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। पहले तो हमने एक एक लाइन में वेरिएबल क्रिएट किया था ना, अब हम अगर ज़्यादा वेरिएबल्स लिखना चाहते हैं और हम एक ही लाइन में उन्हें डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इक्वल्स टू, और अब हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे जो भी वैल्यूज़ हम इन्हें देना चाहते हैं, लेट्स से 10, 20, 30, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअली सही वैल्यूज़ इन पे सेव हुई हैं या नहीं हुई, तो वो हम प्रिंट फंक्शन से देख भी सकते हैं। अभी होना ये चाहिए कि ए की वैल्यू होनी चाहिए 10, बी की वैल्यू होनी चाहिए 20 और सी की वैल्यू होनी चाहिए 30। तो हम चेक कर लेते हैं इसे। तो हम करते हैं प्रिंट ए, प्रिंट सी, ठीक है। तो हमारा एक तरह से ये डबल चेक भी हो गया कि वैल्यूज़ हमारी सही असाइन हुई है। इसी तरह हम स्ट्रिंग्स की भी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को एक ही लाइन में। हम कुछ और ट्राई करते हैं। हम करते हैं नेम और एज, ये हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसमें हमने वैल्यूज़ डालनी है। नेम में हम वैल्यू डालेंगे रूप, और एज में हम वैल्यू डालेंगे 37, ठीक है। अब हम जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, नेम जिसकी वैल्यू है स्ट्रिंग रूप, और एज जिसकी वैल्यू है एक नंबर दैट इज़ 37, ठीक है। अब हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। प्रिंट नेम एंड प्रिंट एज, तो वो उसने करेक्टली सेव कर दी है। ये सिंगल लाइन में जब जो हम डिक्लेयर करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम लिस्ट और डिक्शनरीज़ वगैरह के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज़ वो भी डेटा टाइप्स हैं पाइथन में जो बहुत 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 यूज़फुल हैं इन अ नंबर ऑफ़ वेज़, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि हमने बात की थी, हमने कंपेयर किया था कि दूसरी लैंग्वेजेस की तरह हमें पाइथन में ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि हमारा जो वेरिएबल है वो उसकी क्या डेटा टाइप है। वो डायरेक्टली जब हम उसे वैल्यू देते हैं तो वो डायरेक्टली ही उसे पिक कर लेता है। हमें पहले से नहीं बताना पड़ता कि ये स्ट्रिंग है या ये इंटीजर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम इसी तरह पाइथन में बहुत ईजिली सेम वेरिएबल को डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं, या हम
उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारी पहले ए की वैल्यू थी 10, अब हम ए को वैल्यू देना चाहते हैं 50, तो वो उसे ओवरराइड कर देगा। अब अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो वो 50 प्रिंट करेगा। द सेम वे हम लेट्स से बी को वैल्यू अब देना चाहते हैं हेलो की। तो पहले बी एक नंबर था, बट अब उसी बी को हम यूज़ कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के लिए, तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप चेंज कर देगा। अब अगर हम प्रिंट बी करेंगे तो वो हमें हेलो दे देगा। अब ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। अच्छा इसलिए बिकॉज़ आप बहुत इजीली वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट उनकी डेटा टाइप, ठीक है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि आप गलती से भी अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं ओवर द लेंथ ऑफ योर कोड। इसलिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करें उनके नाम ऐसे हों कि वो आपको आपके वेरिएबल के नाम से ही पता चल जाए कि उसके अंदर आपने क्या सेव किया हुआ है, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, या आप उसे जब रीअसाइन कर रहे हो कोई वैल्यू तो भी आपको पता हो, आप गलती से सेम वेरिएबल नाम की दो वो ना बना दें, मतलब उसे रीअसाइन ना करते वैल्यू। इसके लिए अगेन जो हमने डिस्कस किए थे नेमिंग के रूल्स, आप वो यूज़ करेंगे। आज के लिए मैं यहाँ पे ही रोकती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा जो है इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस रन करके देखें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी एरर आए आपके पास, तो ज़रूर शेयर करें। उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकें अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नहीं आता तो ये बहुत ही अच्छा है, और अगर ये सब बहुत सिंपल है और आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको लगता है कि ये तो आपको डेफिनेटली आ गया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि और डेटा टाइप्स जैसे कि लिस्ट और डिक्शनरीज, उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, और ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं हम उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस रन कर सकते हैं, कुछ और ऑपरेशंस की भी हम बातें करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।